जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास। स्वागत है जिज्ञासु मित्रों। हमारे साथ प्राचीन भारत के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास की यात्रा पर। कल्पना कीजिए कि आप एक प्राचीन लिपि खोलते हैं और देखते हैं कि एक साधारण विचार समय के साथ सामाजिक जटिलताओं के भूल भुलैया में बदल गया है। आज हम प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था से लेकर बहुआयामी जाति संरचना तक के परिवर्तन का अन्वेषण करेंगे, जिस पर आज भी चर्चा होती रहती है। तैयार हैं? तो चलिए समय के पन्नों को पीछे पलटते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल 4 व्यापक भूमिकाओं वाला समाज हजारों विशिष्ट समूहों में कैसे परिवर्तित हुआ? तो अपनी रूपक आवर्धक कांच पकड़िए, क्योंकि अब जांच का समय है। प्रारंभिक वैदिक भारत में समाज को पवित्र ग्रंथों में 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया था। ब्राह्मण, विद्वान और पुरोहित, प्राचीन भारत के मूल बुद्धिमान। क्षत्रिय, योद्धा, रक्षक और कभी-कभी रणभूमि में नियम तोड़ने वाले। वैश्य, व्यापारी और व्यापार में माहिर। कल्पना कीजिए कि ये प्राचीन समय के होशियार उद्यमी थे। शूद्र, मजदूर, समाज की रीढ़, जो सभ्यता के पहियों को लगातार घुमाते थे। इस चरण में ये वर्गीकरण कठोर सामाजिक पदानुक्रमों की बजाय भूमिकाओं पर आधारित थे। कोई पूछ सकता है, क्या प्राचीन भारत में किसी ने सोचा था 4 से शुरू करते हैं, फिर बाद में कुछ और जोड़ते हैं? इसका उत्तर उतना सीधा नहीं है। इसे मूल केबल पैकेज के समान समझिए। शुरुआत में 4 चैनल उपलब्ध थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, हर कोई और अधिक विशिष्ट प्रोग्रामिंग चाहता गया। सदियों के बीतने के साथ इन व्यापक वर्गों का रूपांतर एक जटिल व्यवस्था में बदल गया, जिसे जाति कहा जाता है। हजारों उपसमूह उभर कर आए, जो विशिष्ट व्यवसायों और स्थानीय परंपराओं से जुड़े थे। एक समय में लचीली बनी यह संरचना धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच गई जहां आपका जीवन कार्य जन्म से पूर्व निर्धारित हो जाता था, न कि आपके विकल्प से। कल्पना कीजिए, अगर आज आपका पेशा केवल आपके पारिवारिक वृक्ष के आधार पर तय हो जाए। अरे, आप यहां जाती हैं, माफ कीजिए, करियर बदलने का विकल्प तो समाप्त हो चुका है। यह सुनने में किसी ऐतिहासिक नाटक के ट्विस्ट जैसा लगता है, लेकिन इस विकास पर आज भी विद्वानों के बीच गर्मागर्म बहस जारी है। यह ऐसा है जैसे आपके जीवन के लिए एक स्वचालित प्लेलिस्ट हो, बस ट्रैक को स्किप करने का विकल्प न हो। इस कथा का सबसे पेचीदा प्रश्न यह है कि क्या जाति व्यवस्था पर बाहरी प्रभावों जैसे इंडो आर्यन लोगों के आगमन का असर पड़ा, या यह स्वदेशी परंपराओं से स्वाभाविक रूप से विकसित हुई? एक ओर कुछ विद्वानों का तर्क है कि नए समूहों के आगमन ने समाज के पुनर्गठन की आवश्यकता पैदा की, जिससे भूमिकाएं और अधिक परिभाषित हो गईं। वहीं दूसरी ओर उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि ये सामाजिक विभाजन धीरे धीरे विकसित हुए होंगे। क्या यह एक प्राचीन रीमिक्स था, जहां नई धुनें नई परतें जोड़ गईं, या एक घरेलू हिट थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती गई? इस पर अभी भी मतभेद हैं। कल्पना कीजिए कि आप बहस कर रहे हों कि आपकी पसंदीदा पारिवारिक रेसिपी मूल थी या बस पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित एक गुप्त नुस्खा। बस इस मामले में रेसिपी ने ही समाज की संरचना निर्धारित कर दी। समय के साथ मनुस्मृति जैसे ग्रंथ मंच पर आए, जिन्होंने नियमों का एक संहिता प्रस्तुत किया, जिसे कई विद्वान मानते हैं कि इसने सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया। इन ग्रंथों ने न केवल मौजूदा व्यवस्था को दर्शाया, बल्कि सक्रिय रूप से इसे आकार दिया, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सुदृढ़ किया। क्या आपको लगता है कि प्राचीन भारतीय कभी सोचते थे कि उनके कानूनी ग्रंथ एक दिन आधुनिक इतिहास कक्षाओं में चर्चा का विषय बनेंगे, बहस और गर्मागर्म चर्चाओं के साथ? यह कुछ ऐसा है जैसे आपको एक उपयोगकर्ता मैनुअल मिले, जिसमें इतने फुटनोट्स हों कि यह स्पष्ट न हो कि यह एक मार्गदर्शिका है या चुने अपना एडवेंचर। धार्मिक सिद्धांतों के अलावा आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने भी जाति व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे समाज जटिल हुआ, विशेषीकरण आवश्यक हो गया। कारीगरों से लेकर प्रशासकों तक के लिए विशिष्ट समूह तैयार हुए। जाति व्यवस्था ने कई मायनों में बढ़ती हुई सभ्यता के प्रबंधन के लिए एक संगठनात्मक ढांचा प्रदान किया। कल्पना कीजिए,
अगर आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं भी इतनी कठोर रूप से वर्गीकृत होती, क्या आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में अनिवार्य जाति नाम का फील्ड होता? यह विचार रोचक और कहें तो कुछ हास्यास्पद है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपका नौकरी शीर्षक जन्म से पूर्व निर्धारित हो, जैसे किसी वीडियो गेम में चरित्र वर्ग फिक्स हो, जहां कोई पुनर्स्थापना अंक नहीं मिलते। आज भी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास एक जीवंत अध्ययन का विषय बनी हुई है, जिस पर इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और समाजशास्त्रियों के बीच बहस जारी है। साक्ष्य आंशिक हैं, जिससे उत्तरों के मुकाबले अधिक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। फिर भी इस विकास को समझना केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है। यह भारत और उससे परे के समकालीन सामाजिक गतिशीलताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन परतों की खोज के बाद आप क्या सोचते हैं कि इस जटिल सामाजिक ताने-बाने के पीछे प्रमुख शक्ति क्या थी? क्या यह बाहरी प्रभाव, आंतरिक विकास या दोनों का मिश्रण था? हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। हालांकि हमारे पास सभी उत्तर नहीं हो सकते, एक बात स्पष्ट है, प्राचीन भारत ने निश्चित ही चीजों को रोचक रखना जान लिया था। और अगर इतिहास हमें कुछ सिखाता है, तो यह है कि कभी-कभी सबसे अच्छे रहस्य वही होते हैं, जो हमें सब कुछ, यहां तक कि हमारे अपने नौकरी शीर्षकों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देते हैं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रश्न पूछते रहिए, खोजते रहिए और याद रखिए, इतिहास उतना ही गतिशील है जितने लोग इसे जीते हैं। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहिए।